नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि रायपुर बिलासपुर हाईवे 5 साल में जर्जर हो गया और यहां पर मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाईवे पर उतरकर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश में तेजी के साथ रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि जिंदगी को रफ्तार मिले और एक शहर से दूसरे शहर आना जाना आसान हो सके। इसी मकसद के साथ तेजी से हाईवे भी बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से नेशनल और स्टेट हाईवे बनाए जाते हैं। सरकारों की कोशिश होती है कि हाईवे का निर्माण ऐसा हो कि लंबे समय तक मरम्मत की जरूरत न पड़े, इसीलिए नामी कंपनियों को निर्माण का ठेका दिया जाता है। NHAI की ओर से हाईवे के रखरखाव का काम किया जाता है, लेकिन लंबी दूरी का सफर कम समय में पूरा करने के दावों के बीच कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जो हमें परेशान कर जाती हैं। कुछ घोटालेबाज हाईवे के निर्माण में भी धांधली को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 5 साल में ही जर्जर हो गया। इस हाईवे के मेंटेनेंस बजट का पैसा कहां खर्च हुआ, इसका भी जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहां आए दिन हादसे होते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या रायपुर बिलासपुर हाईवे के निर्माण में मानकों का पालन नहीं हुआ? क्या हाईवे के निर्माण और मेंटेनेंस में बड़े स्तर पर धांधली की गई? हाईवे मेंटेनेंस और निर्माण में धांधली का जिम्मेदार कौन, कहां तक कनेक्शन? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। हमने रायपुर बिलासपुर हाईवे की मौजूदा तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करनी शुरू की। रायपुर से बिलासपुर यानी नेशनल हाईवे 30 की पड़ताल करने हमने निकले हैं और हमने रायपुर से अब तक करीब 70 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय किया है। अभी हम सिमगा इलाके में मौजूद हैं और सिमगा इलाका ये वो इलाका है जो रायपुर और बिलासपुर के मध्य में पड़ता है। नेशनल हाईवे के जर्जर होने की, नेशनल हाईवे में गड्ढे होने की पड़ताल हम कर रहे हैं। ग्राउंड पर आंखों देखी हकीकत ने कागजी दावों की कलई खोल दी। यहाँ हमें कई तरह की खामियां नजर आई। हमारी टीम ने एक बार फिर उन आरोपों की फेहरिस्त पलटी जो इस हाईवे को लेकर मिल रही शिकायतों से भरी पड़ी थी। आप एक बार फिर समझिए कि पूरा मामला क्या है। इसके बाद हम ग्राउंड जीरो पर तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे। रायपुर बिलासपुर हाईवे की मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है। हाईवे की कंक्रीट सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। सड़क पर 100-200 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। दरारों और गड्ढों की वजह से गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। हाईवे पर लाइट रिफ्लेक्टर भी ठीक से नहीं लगाए गए हैं। हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी लाइट नहीं होना खतरनाक है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर एक एक तस्वीर को बारीकी से देखती रही, कैमरे में कैद करती रही। हमने हाईवे पर कई किलोमीटर का सफर तय कर एक एक आरोपों की तस्दीक करनी चाहिए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये नेशनल हाईवे में इस तरीके के पैच वर्क किए गए हैं। यहाँ पर ये कंक्रीट की जो सड़क है वो टूट गई थी और टूटने के बाद यहाँ पर केमिकल और सीमेंट से इसको भर दिया गया है। भरने के बाद भी यहाँ पर निशान है। हालांकि इन निशान के बाद यहाँ पर ऐसे कोई बहुत बड़ा नुकसान या ऐसी कोई स्थिति हो, ऐसी गाड़ी फंसे, ऐसी तस्वीर तो नहीं है। लेकिन इसके ठीक आगे यहाँ पर अभी भी पैच वर्क का काम चल रहा है। नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे ने ये करीब 5 साल पहले ये सड़क बनाई थी। 1706 करोड़ रुपए की इस सड़क में अब अलग अलग जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कें टूटने के साथ साथ यहाँ पर पैच वर्क किया गया है और अभी भी पैच वर्क करने का काम यहाँ पर चल रहा है। और भी कुछ तस्वीरें देखिए कि सड़क के बीच में गड्ढा हुआ था और उस गड्ढे को
केमिकल और सीमेंट और रेत से भर दिया गया है और उसको पैक कर दिया गया है। ऐसी तरीके की कुछ तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं। जहाँ पर ये काम चल रहा है उस सड़क को डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के साथ साथ यहाँ पर एक तरफ से वाहन निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ पैच वर्क का काम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नेशनल हाईवे ने NHAI ने ये काम प्राइवेट संस्था को दिया है और प्राइवेट संस्था अब इसका सुधार कार्य कर रही है। देखिए अभी कुछ निशान हैं, जैसे यहाँ पर जो छोटे छोटे गड्ढे थे, छोटे छोटे लाइन थी, तो लाइन में जो गैप था उस गैप को केमिकल से भरने का काम किया गया है और ये काम लगातार चल रहा है। इसी तरीके से पूरे रायपुर से लेकर बिलासपुर तक ये काम शुरू किया गया है और उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। केमिकल जो है वो इसमें भरा जा रहा है और कोशिश ये है कि जो हल्का फुल्का जो गैप होगा उसको यहाँ पर भर दिया जाए। हमने गाड़ी से उतरकर देखा तो कई ऐसी दरारें बीच सड़क पर नजर आई जिसकी शिकायत लोग करते रहे। कई जगहों पर खतरनाक गड्ढे भी दिखे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई इस हाईवे से गुजरेगा तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 5 सालों में ही ये सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई है, लेकिन जर्जर जैसी तस्वीरें नहीं है। फिर भी कहीं कहीं गैप, कहीं कहीं पैच जो है वो यहाँ पर हुए हैं और उन पैच को भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये छोटे छोटी सी लकीरें हैं, छोटे छोटे सी लाइन है जिसको केमिकल के माध्यम से भर दिया गया है। अब इसके आगे ये भी कहा गया है कि कहीं कहीं ऐसे भी गड्ढे हैं जहाँ पर गाड़ियों के टायर फंसते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर अब तक करीब 70 किलोमीटर के एरिए में या 70 किलोमीटर के सफ़र में ऐसी तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिली है। बाकायदा जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उस कंपनी का पूरा स्टाफ इस तरीके के बड़े वाहन में चलता है। इस बड़े वाहन में कई प्रकार की मशीनें हैं, बहुत सारी केमिकल के जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं और इस केमिकल के माध्यम से इस सड़क को भरने का काम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो सड़क को दुरुस्त करने के लिए काम आएंगी वो इस पूरी गाड़ी में लोडेड है और ये केमिकल जो है यहाँ पर भरा जा रहा है। आप लोगों को क्या काम मिला है इधर? यही डाल रहे हैं सर। पैच करना है। कितनी अब तक कितने किलोमीटर में काम किया आप लोगों ने? वो कहा कि थे टाटीबंद से सिमगा तक। टाटीबंद से सिमगा तक। हाँ। तो कितने बड़े बड़े गड्ढे मिले? कोई बड़े गड्ढे मिले हैं क्या? बस ऐसे मिल रहा है, बड़ा गड्ढा को कटिंग करके उसको सफाई करते हैं फिर ढलाई करते हैं सर। तो ये क्या है, केमिकल है कि कुछ और? केमिकल है सर। इसको भरने से अब ये पैक हो जाएगा पूरा? हाँ, पैक हो जाएगा, मजबूती बढ़ जाएगा। कितनी देर लगती है इसको सूखने में? इसको 2-3 घंटा लगता है सर। हाँ, तो देखिए ये पैच वर्क जो है यहाँ पर किया जा रहा है और जिस जगह पर गड्ढे दिख रहे हैं वो पहले उसको साफ़ किया जा रहा है और साफ़ करने के बाद यहाँ पर वहाँ जो जगह खाली हुई है उसको केमिकल से भर दिया जा रहा है और केमिकल से भरने के बाद 2-3 घंटा लगेगा और उसके बाद ये सूख जाएगी। तो ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 30 की हैं और नेशनल हाईवे 30 में जो पैच वर्क जो निकला है उस पैच वर्क का काम लगातार भरने का काम किया जा रहा है। रायपुर से बिलासपुर तक बहुत सारी जगहों पर पैच वर्क हुआ है। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको पूरी के पूरी तरीके से पैनल बदला गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल नेशनल हाईवे 30 की पड़ताल लगातार जारी है। हाईवे की जर्जर हालत का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हाईवे से निकलने वाले लोडेड गाड़ियों के लिए खतरा कहीं ज्यादा है। उनका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। जो ड्राइवर हाईवे की जर्जर हालत देखकर अपनी रफ्तार कम कर लेते हैं वो तो सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन जिसने जरा सी भी लापरवाही बरती ये हाईवे उसके लिए रिस्की हो जाता है। रफ्तार का बैलेंस बनाने में कई लोग चूक जाते हैं और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ से निकलने वाले लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। और रोड अच्छा नहीं है, लाइट रोड ठीक है लेकिन लाइट नहीं है। यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ टर्निंग में डिवाइडर में कुछ हो नहीं लगा है इसलिए, और 5 किलोमीटर तक का यहाँ लाइट नहीं है बस। अच्छा, रात होती है तो क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? रात में लाइट नहीं रहता है भैया, रोड में अंधाधुंध चलाते हैं टेलर वाले, इसी नाम से एक्सीडेंट होता है यहाँ कने। एक्सीडेंट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से मनियारी तक, वहाँ पथरिया मोड़ तक के तो है ही नहीं लाइट यहाँ पर। इधर जाओगे तो सीधा पूरा। मतलब देखिए सर, रोड अगर ख़राब है तब दिक्कत ज़्यादा होता है। रोड अगर ख़राब है और गाड़ी में लाइट है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट होना चाहिए। हाँ, लाइट तो होना चाहिए। मैंने क्या यहाँ पे गांव भी है ना,
लाइट होगी तो प्रॉपर दिखेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो कम से कम जहाँ पे गांव टच है या कनेक्टेड है तो वहाँ पे कम से कम होना चाहिए। भले सड़क की स्थिति मैं नंबर दे के बता सकता हूँ, 10 में 7.5 7.5 के आसपास। ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, खासकर शहरों में जहाँ जुड़े हुए वहाँ ब्रेकर्स पे थोड़ा, बाकी रोड एवरेज है। यहाँ से निकलने वाले मुसाफिरों और ड्राइवरों की माने तो कई जगहों पर हिचकोले वाला ये हाईवे डराने लगा है। लोगों ने बताया कि कहीं कहीं मोड़ पर सड़क में 7 से 8 इंच के गहरे गड्ढे बन गए हैं। इतना बड़ा गैप होने की वजह से गाड़ियां डगमगा जाती हैं। बरसात के दिनों में तो गाड़ियों के टायर फंस जाते हैं। अगर वाहन रफ्तार में हो और गड्ढों पर नजर न पड़े तो हादसा तय है। हाईवे पर धांधली का दायरा सिर्फ कंक्रीट की सड़क तक ही सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटें भी नहीं है। जिस सर्विस रोड पर लाइटें होनी चाहिए वहाँ अंधेरा रहता है। मुड़ते समय रिफ्लेक्टर होने चाहिए, कई जगहों पर वो भी नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में रात में हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। नेशनल हाईवे यानी रायपुर से बिलासपुर तक हमने नेशनल हाईवे 30 की तस्वीरें दिखाई और नेशनल हाईवे 130 में हम पहुंचे हैं। 130 में पहुंचने के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो वाकई यहाँ पर काम होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल हाईवे में नियम है कि जो ब्रिज है वहाँ पर लाइटिंग होगी, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी नेशनल हाईवे की लाइट होगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। सड़क दिन में तो ठीक है लेकिन रात होते ही यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। हम मुंगेली ज़िले के एक गांव में मौजूद हैं और उस गांव से जो नेशनल हाईवे गुजरा है उस सरगोन गांव है ये, और नेशनल हाईवे की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी वाहन, छोटे वाहन, बड़े वाहन जो है लगातार स्पीड में दोनों ही तरफ से गुजर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा जो पंचायत होने के बाद भी, नगर पंचायत होने के बाद भी इस इलाके में हाईवेज़ पर कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। मतलब अभी दिन में तो उजाला है लेकिन रात होते ही यहाँ पर घुप अंधेरा छा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके में, जिस इलाके में हम खड़े हैं वहाँ एक टर्निंग पॉइंट है, एक टर्न है। मतलब अगर वाहन कोई बहुत स्पीड में जा रहा है या फिर वहाँ से आ रहा है तो उसको टर्न होने के लिए यहाँ पर एकदम घुमावदार सड़क है। लेकिन अगर यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो एकदम से यहाँ पर सड़क हादसे के हालात यहाँ पर बनते हैं। और कुछ ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नेशनल हाईवे यहाँ पर बना तो दिया गया लेकिन नेशनल हाईवे के नाम पर जो फैसिलिटीज़ वाहन चालकों को या फिर ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारी पड़ताल में तस्वीरें गवाही दे रही थी कि हाईवे निर्माण और रखरखाव में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की जुबान पर ऐसे कई सवाल हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि हाईवे बनाने के लिए मिली पूरी रकम खर्ची नहीं की गई। यहाँ भी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। हमने जब इस हाईवे के बारे में जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि रायपुर बिलासपुर NH 130 को 5 साल पहले बनाया गया था। 1706 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण हुआ था। जिस कंपनी ने हाईवे बनाया अब उसका ठेका खत्म हो गया है। निर्माण करने वाली कंपनी के पास ही कुछ वक्त तक मेंटेनेंस का जिम्मा होता है। ठेका खत्म होने से पहले हाईवे की रिपेयरिंग करके सौंपना होता है। हाईवे की मरम्मत मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी ने सिर्फ खानापूर्ति की। ग्राउंड पर पहुंची हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाईवे का हाल देखा तो लोगों की नाराजगी का सबब समझते देर नहीं लगी। लोगों ने बताया कि मरम्मत के नाम पर ठेका कंपनी के कर्मचारी रेत में केमिकल डालकर गैप भरने की रस्म भर निभाते हैं। ये काम चलाऊ पैच जल्द ही पुरानी शक्ल में लौट आते हैं। राजधानी रायपुर से न्यायधानी बिलासपुर के बीच नेशनल हाईवे की पड़ताल हम कर रहे हैं। अब तक की पड़ताल में हमने आपको दिखाया है कि रायपुर से सिमगा तक छोटे छोटे पैच वर्क चल रहे हैं। जहां पर दरारें हैं उसको भरने का काम किया जा रहा है। रायपुर से सिमगा तक नेशनल हाईवे का नंबर है 30, लेकिन सिमगा के बाद इस नेशनल हाईवे का नंबर बदल जाता है और ये 130 हो जाता है। अब हम नेशनल हाईवे 130 पर हैं और 130 की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस नेशनल हाईवे में पैच वर्क का काम किया गया है। जो छोटी छोटी दरारें थीं उसको केमिकल और सीमेंट और रेत के माध्यम से भर दिया गया है। लेकिन
कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर केमिकल और रेत से भराव नहीं हुआ है, अभी भी छोटे छोटे गड्ढे हैं। हालांकि ये इतने छोटे गड्ढे हैं कि इसमें बड़े वाहनों के लिए बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो एक हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा है और एक हिस्सा थोड़ा सा नीचा है, उसको बैलेंस करने का काम किया गया है डामरीकरण से, लेकिन वो भी धीरे धीरे उखड़ रहा है। और ये तस्वीर केवल इस जगह की नहीं है, ऐसी तस्वीर पीछे भी हमने कई जगह पर देखी है और आगे भी इस तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन ये नेशनल हाईवे 130 में इतनी बड़ी कोई खामी नहीं है कि इससे किसी भी प्रकार का कोई बड़ा हादसा हो। वाहन निकल रहे हैं, लगातार गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं और बाकायदा उस स्पीड में गाड़ियाँ गुजर रही हैं जो नेशनल हाईवे में स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। अभी तस्वीर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये छोटे छोटे पैच वर्ग हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये नेशनल हाईवे जर्जर हो गया है ऐसा अब तक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसके आगे हम जब चलेंगे और देखेंगे कि बिलासपुर तक जो बचा हुआ हिस्सा करीब 50 किलोमीटर का, वहाँ पर क्या स्थिति है। उसके बाद बिलासपुर से वापसी यानी जब रायपुर हम वापस होंगे तो सड़क के उस तरफ के हालात बताएंगे कि उस तरफ किस तरीके की स्थिति है, कहाँ कहाँ पैच वर्क है, कहाँ कहाँ पैनल बदले गए हैं। अब तक हमने रायपुर से और यहाँ तक करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय की है जहाँ पर सिर्फ पैच वर्क हुआ है। पैनल बदलने की स्थिति, पैनल बदलने की तस्वीर अब तक देखने को नहीं मिली है। फिलहाल नेशनल हाईवे यानी रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से रायपुर तक की नेशनल हाईवे की पड़ताल हमारी जारी है। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर हाल के दिनों में हुए हादसों ने इस समस्या को विकराल बना दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस हाईवे पर होने वाले हादसों का डेटा जुटाया गया तो पता चला कि खराब सड़क की वजह से एक साल में 231 सड़क हादसे हुए हैं। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर अब तक 86 लोगों की मौत का आंकड़ा है। हाईवे पर हुए हादसों में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े रायपुर और बिलासपुर दोनों जिलों के आरटीओ की ओर से जारी किए गए हैं। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस मामले से जुड़ा एक लेटर भी मिला। हमें जानकारी मिली कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने जर्जर हाईवे के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने NHAI अफसरों को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि सड़क सुधारने में इतना समय क्यों लग रहा है। कोर्ट ने सरकार को हाईवे की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रंगाई पुताई से जनता की परेशानी दूर नहीं होगी। इस पूरे मामले में एक बार ऐसा भी हुआ था कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर NHAI को फटकार भी लगाई थी। उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में जब NHAI के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि हाईवे के मेंटेनेंस का ठेका नई कंपनी को दिया गया है और रिपेयरिंग का काम भी तेजी से किया जा रहा है। पुरानी टीम को क्यों मेंटेनेंस से हटाया गया, नई टीम को क्यों ये काम सौंपा गया, ये सवाल हर किसी के जहन में है। बहरहाल आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर पड़ताल में हाईवे पर कई जगह मल्टीपल क्रैक भी हमें नजर आए। हमें पता चला कि सड़क पर कई जगहों पर कंक्रीट वाले पैनल बदले जा रहे हैं। जिस कंपनी ने सड़क निर्माण किया था उसे भी 40 से 50 कंक्रीट पैनल बदलने को कहा गया है। रायपुर से बिलासपुर तक नेशनल हाईवे के पड़ताल हम करने निकले हैं और इस पड़ताल में अब तक हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जहां पर पैच वर्क किया गया है। अब बिलासपुर के करीब हम पहुंचे हैं और बिलासपुर के करीब इस नेशनल हाईवे में कुछ पैनल बदले गए हैं और ये पैनल बदले हुए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये पूरा हिस्सा, मतलब देख सकते हैं कि करीब 25 बाई 10 का पूरा हिस्सा है और ये पूरा पैनल बदला गया है। और ये एक पैनल नहीं है बल्कि 4 पैनल है। ये पैनल बदलने वाली प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि जिस समय पर ये पैनल बदला गया तब तक NHAI के पास ही ये सुधार कार्य था। पैनल के ठीक पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक क्रैक आया था, उस क्रैक को सीमेंट से ही भरा गया है। और इस क्रैक को सीमेंट से भरने के बाद आगे की तस्वीरों की अगर बात करें तो ये पूरा पैच, ये पूरा एक पैनल है जो पूरा ख़राब हो गया था। इसको काट कर पहले निकाला गया और काट कर निकालने के बाद उसके आगे दूसरा हिस्सा भी ख़राब था, तीसरा हिस्सा भी ख़राब था और चौथा हिस्सा भी ख़राब था। तो ये चारों पैनल पूरे तरीके से बदल दिए गए हैं और बदलने के बाद अब ये सड़क
सुचारू हो गई है। मतलब अब यहाँ से वाहन जो है धड़ल्ले से वाहन गुजर रहे हैं, बड़ी स्पीड में वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर वाहनों को होती हुई नहीं दिखाई दे रही। देख सकते हैं कि एक जो है 4 पहिया वाहन जो है फुल स्पीड में यहाँ से निकल गया है, किसी तरीके की परेशानी उसको नहीं हुई है। और इसके बाद एक वाहन और जो है उसी पैनल के ऊपर से गुजरा है, स्पीड में गुजरा है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 सालों में ही ये नेशनल हाईवे इतना ख़राब कैसे हो गया कि पैनल बदलने की नौबत आ गई। बल्कि जबकि नेशनल हाईवे का जब निर्माण होता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी रहती है कि कई सालों तक ये सड़कें चलती रहती हैं, कभी इसमें कोई ख़राबी नहीं आती। लेकिन रायपुर से बिलासपुर तक जो सड़क बनी है उसमें महज 5 सालों में पैनल बदलने की नौबत आ गई, जिसकी ये तस्वीर है। आगे और भी ये पड़ताल जारी है और हम एक एक जगह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इस नेशनल हाईवे में ख़राबी है, कहाँ पर पैचवर्क किया जा रहा है और कहाँ पर पैनल बदले गए हैं और कहाँ पर पैनल बदलने की नौबत आई है। रायपुर बिलासपुर हाईवे के निर्माण पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ठेका कंपनी और अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया और हाईवे का घटिया निर्माण कार्य किया। मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। बिलासपुर रायपुर जो नेशनल हाईवे है वो सबसे प्रदेश का महत्वपूर्ण सड़क है और केंद्र की सरकार जो पूरे देश में सड़क की जाल बिछाने का दावा करते हैं, वादा करते हैं, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से 1700 करोड़ से ऊपर का ये सड़क बना है और 5 साल में इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। अभी आप रायपुर बिलासपुर में 80 स्पीड में गाड़ी चला लो, गाड़ी आपकी पलट जाएगी। लगातार एक्सीडेंट हो रही है और सरकार को इसमें सूद नहीं है। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि इसको और 10-20 साल के लिए एक कंपनी को दिया जा रहा है जो सड़कें बनाएगी और उसमें लगातार टोल टैक्स वसूली करेगी। ये जनता के जेब पर डाका है और भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र के और राज्य की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से सड़क है उसका सड़क का देखभाल और रखरखाव सही ढंग से करे। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि रायपुर बिलासपुर हाईवे के निर्माण और मरम्मत के नाम पर बड़ी लापरवाही बरती गई। आरोप है कि जिन अधिकारियों पर हाईवे के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, निगरानी का जिम्मा था, उन्होंने भी लापरवाही बरती। अगर समय समय पर हाईवे की मरम्मत होती तो हादसों पर लगाम लगती। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम इसी तरह के फर्जीवाड़े का सच आपके सामने लाते रहेंगे और जनता की आवाज जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड सोनू जाटो समेत गिरोह गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर इंदौर से आई है, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। जानकारी मिल रही कि पार्षद ऑफिस के पास बोरे में एक नवजात का शव बरामद किया गया है। आवाज आने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये बड़ी खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर मानवता शर्मसार हुई है। बोरे में भरकर एक नवजात को पार्षद ऑफिस के पास रख दिया गया था। उसके रोने की आवाज़ आने पर जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना द्वारकापुरी में एक जो मोबाइल पेट्रोलिंग कर रही थी और द्वारकापुरी की, और उसमें तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई प्रजापत नगर में रोड के किनारे। तो तुरंत हमको वो रुके। एक कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात था जो कि जिंदा था, तो उसको तत्काल MTH हॉस्पिटल ले गए अभी और उसको एडमिट करा दिया गया। फिलहाल बच्चा अस्वस्थ है और इसमें CCTV फुटेज के आधार पर इसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि कौन इस हालत में इसको छोड़ के गया है, उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और एक बार फिर से बात करते हैं ग्वालियर से आई बड़ी खबर की। इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड सोनू जाटो भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपियों से 84 एटीएम कार्ड समेत 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों का कनेक्शन नाइजीरिया और चीन तक फैला हुआ है। साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते क्रिप्टो में भेजे गए विदेश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 84 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। कई मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। अब गिरोह के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई है कि नाइजीरिया और चीन तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम में संलिप्त 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो प्रमुख आरोपी सोनू जाटव है, इसके पास से जो मोबाइल फोन जब्त हुए हैं उससे स्पष्ट है कि ये मल्टीपल इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर के जरिए कनेक्शन में था। वो इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर मिले वो नाइजीरिया के नंबर्स हैं। ये भी जानकारी प्राइमरीली आया है कि ये जो नाइजीरिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके माध्यम से जो फ्रॉड की धनराशि थी, साइबर फ्रॉड की धनराशि थी, उसको USDT में कन्वर्ट करके पैसा ट्रांसफ़र करते थे। तो ये पूरी जो कार्रवाई है इसमें सैकड़ों की संख्या में जो हमको सिम मिली है, जो पासबुक मिली है, अकाउंट की डिटेल मिले हैं, ATM कार्ड मिले हैं, ये सारे म्यूल अकाउंट्स हैं। ये म्यूल अकाउंट बेसिकली साइबर फ्रॉड की धनराशि को लेयरिंग करने के लिए, मास्किंग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो फ्रॉड की धनराशि उसका ट्रेल न कर पाए, ट्रेस न कर पाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, अब बने रहे हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।